अब जब हम समझ गए हैं कि 3D सेंसर्स लाइट को रो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक फंडामेंटल सवाल उठता है कि हम वास्तव में प्रोडक्शन में इन मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का करते क्या हैं। ऑटोमोटिव जायंट्स, रोबोटिक्स स्टार्टअप्स, टेक कॉन्ग्लोमेरेट्स और मेडिकल रिसर्च लैब्स उन इंजीनियर्स के लिए क्यों कम्पीट कर रहे हैं जिन्हें 3D स्पेशियल डेटा के साथ काम करना आता है। शॉर्ट आंसर यह है कि 2D इमेजेस भले ही कलर और टेक्सचर से भरपूर हों, फंडामेंटली एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के फ्लैट प्रोजेक्शंस होती हैं। एक 2D कैमरा इमेज किसी एल्गोरिदम को यह तो बता सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, लेकिन यह किसी ऑटोनॉमस व्हीकल को सीधे ये नहीं बता सकती कि कोई पेडेस्ट्रियन कितने मीटर दूर खड़ा है, और नहीं ही ये किसी सर्जिकल रोबोट को ब्लड वेसल को निक करने से बचने के लिए जरूरी प्रिसाइज डेप्थ दे सकती है। पॉइंट क्लाउड्स फिजिकल वर्ल्ड का रॉ जियोमेट्रिक ट्रुथ प्रोवाइड करते हैं। इस सेक्शन में हम 3D स्पेशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड 4 ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रीज का एक टूर करेंगे, जो हैं ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी और मेडिकल इमेजिंग। हालांकि इससे पहले कि हम इन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करें, हमें उन फंडामेंटल कंप्यूटेशनल टास्क्स को डिफाइन करने की जरूरत है जो 3D सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स इन सभी डोमेन्स में परफॉर्म करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द कोर 3D पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग टास्क्स। जब भी कोई न्यूरल नेटवर्क या एल्गोरिदमिक पाइपलाइन किसी रॉ पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स को प्रोसेस करती है, तो वह आमतौर पर 3 कोर टास्क्स में से किसी एक को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल कंप्यूटर विजन के 3 प्राइमरी टास्क्स को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट 3 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन एक पॉइंट क्लाउड लेता है और पूरे ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल लेबल प्रेडिक्ट करता है, जैसे कि एक चेयर को आइडेंटिफाई करना। सेकंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर 3 डायमेंशनल बाउंडिंग बॉक्सेस रखकर उन्हें लोकलाइज करता है, जैसे कि एक कार। थर्ड 3 डायमेंशनल सेमेटिक सेगमेंटेशन सीन के हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को एक स्पेसिफिक लेबल असाइन करता है, जो रोड्स, साइडवॉक्स और पेडेस्ट्रियंस जैसे एरियाज को क्लासिफाई करता है। 3D ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिए गए एक आइसोलेटेड पॉइंट क्लाउड सेगमेंट के लिए, उदाहरण के लिए 1024 पॉइंट्स का एक क्लस्टर जो एक सिंगल अननोन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, पूरे क्लाउड को एक सिंगल कैटेगोरिकल लेबल असाइन करना। इसका आउटपुट क्लासेस के बीच एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि कार 0.92, पेडेस्ट्रियन 0.05, साइक्लिस्ट 0.03। इसकी एनालॉजी इमेज क्लासिफिकेशन का 3 इक्विवेलेंट है। 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और बाउंडिंग बॉक्स एस्टिमेशन। मान लीजिए आपके पास एक पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सीन है, जैसे कि 100 मीटर का स्ट्रीट स्कैन, तो उसमें सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को पहचानिए और उनके चारों ओर टाइट 3D ओरिएंटेड बाउंडिंग बॉक्सेस ड्रा कीजिए। आउटपुट हर डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए एक 7 पैरामीटर ट्यूपल, सेंटर पोजीशन, एक्स वाई जेड डायमेंशंस, विड्थ, लेंथ, हाइट और योर रोटेशन एंगल थीटा। ये चैलेंजिंग क्यों है? 2D बाउंडिंग बॉक्सेस के अपोजिट, जो कि सिंपल फ्लैट रेक्टेंगल्स होते हैं, 3D बाउंडिंग बॉक्सेस को 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट के फिजिकल वॉल्यूम और ओरिएंटेशन को एक्यूरेटली कैप्चर करना होता है। 3D सिमेंटिक और इंस्टेंस सेगमेंटेशन। एक मैसिव कंटिन्यूअस पॉइंट क्लाउड सीन में, जिसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, डेटासेट के हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को एक कैटेगोरिकल सिमेंटिक लेबल असाइन कीजिए। सिमेंटिक सेगमेंटेशन हर पॉइंट को रोड, वेजिटेशन, बिल्डिंग या व्हीकल के रूप में लेबल करना। इंस्टेंस सेगमेंटेशन इससे एक कदम और आगे बढ़कर यह पहचानना कि पॉइंट भी दोनों व्हीकल से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कार नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, जबकि पॉइंट सी कार नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब जब हमारे इंजीनियरिंग टूलकिट में यह टर्मिनोलॉजी आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये टास्क रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ऑटोनॉमस व्हीकल्स 65 माइल्स पर आवर पर परसेप्शन। अगर कोई फ्लैगशिप इंडस्ट्री है जो 3D पॉइंट क्लाउड डीप लर्निंग में रैपिड इनोवेशन को ड्राइव कर रही है, तो वह ऑटोनॉमस व्हीकल AV इंडस्ट्री है। जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार 65 माइल्स पर आवर की स्पीड से हाईवे पर चलती है, तो उसके ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम को आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करना, आसपास के ट्रैफिक के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना और मोशन प्लानिंग कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, वह भी केवल 50 मिलीसेकंड्स से कम के स्ट्रिक्ट रियल टाइम बजट के अंदर। यह डायग्राम एक ऑटोनॉमस व्हीकल सिस्टम के प्रोसेसिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। ये एक रॉ लिडार डेटा स्ट्रीम से शुरू होता है, जो ग्राउंड रिमूवल और एज फिल्टरिंग से गुजरता है और फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरफ बढ़ता है।
डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को फिर कालमन फिल्टरिंग का यूज करके ट्रैक किया जाता है, जो पाथ प्लानिंग और कोलिजन अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स में फीड होता है, और अल्टीमेटली इससे व्हीकल कंट्रोल और स्टीयरिंग एक्चुएशन होता है। रोड ऑब्स्टैकल डिटेक्शन और 3D बाउंडिंग बॉक्सेस। एक सेल्फ ड्राइविंग कार डिस्टेंसेस को मिसएडजस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर एक 2D कैमरा रोड पर किसी रिफ्लेक्शन को एक स्टेशनरी ट्रक समझ लेता है, तो कार अचानक से ब्रेक लगा सकती है, जिसे फैंटम ब्रेकिंग का डेंजर कहा जाता है। इसके अपोजिट, अगर ये रात में हाईवे पर किसी डार्क ऑब्स्टैकल को देखने में फेल हो जाती है, तो इसके रिजल्ट्स कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। लाइदार बेस्ड पॉइंट क्लाउड पाइपलाइंस हर मूविंग एंटिटी के चारों तरफ प्रिसाइज 3D बाउंडिंग बॉक्सेस जनरेट करके इसे सॉल्व करती हैं। क्योंकि लाइदार डायरेक्ट मेट्रिक डेप्थ प्रोवाइड करता है, परसेप्शन सॉफ्टवेयर को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि डिटेक्टेड व्हीकल प्रिसाइजली 42.3 मीटर्स आगे है, जो 12 मीटर्स पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और लेन मार्कर के रिलेटिव 15 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड है। लो विजिबिलिटी कंडीशंस को नेविगेट करना। जहां स्टैंडर्ड कैमरा बेस्ड विजन सिस्टम्स जीरो लाइट कंडीशंस, हैवी रेन या ब्लाइंडिंग ग्लेयर में बुरी तरह डिग्रेड हो जाते हैं, वहीं एक्टिव लाइदार और राडार सेंसर्स डार्कनेस को एफर्टलेसली पेनेट्रेट कर लेते हैं। पॉइंट क्लाउड प्रीप्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स फॉग या रेन ड्रॉप्स जैसे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से होने वाले नॉइज को हटाने के लिए हाई स्पीड फिल्टरिंग रन करते हैं, जिससे कोर डीप लर्निंग मॉडल्स पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट्स और लेन बैरियर्स को आइसोलेट कर पाते हैं, भले ही इंसानी आंखें उन्हें न देख पाएं। HD लेन मैपिंग और लोकलाइजेशन। इससे पहले कि कोई ऑटोनोमस कार पब्लिक स्ट्रीट पर ड्राइव करे, मैपिंग फ्लीट्स हाई रेजोल्यूशन लाइदार सिस्टम्स का यूज करके हाई डेफिनेशन यानी HD मैप्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैप्स पूरे सिटी रोड नेटवर्क्स के डेंस सेंटीमीटर एक्यूरेट 3D पॉइंट क्लाउड मॉडल्स होते हैं। जब बाद में कोई ऑटोनोमस कार सिटी से होकर ड्राइव करती है, तो ये अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स जैसे कि इटरेटिव क्लोजेस्ट पॉइंट या ICP का यूज करके अपने लाइव रियल टाइम सेंसर पॉइंट क्लाउड को प्री स्टोर्ड HD पॉइंट क्लाउड मैप से कंपेयर करती है। यह प्रोसेस कार को रोड पर अपनी पोजीशन को सब सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ लोकलाइज करने की परमिशन देता है, जो स्टैंडर्ड GPS की प्रिसीजन से काफी ज्यादा है। यह टेबल एक स्टैंडर्ड 2D विजन पाइपलाइन और एक 3D पॉइंट क्लाउड पाइपलाइन के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करती है। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड 2D पाइपलाइन कॉम्प्लेक्स इन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्टेंस एस्टिमेट करती है, जबकि 3D पॉइंट क्लाउड पाइपलाइन इसे सीधे फोटोन टाइम ऑफ फ्लाइट के जरिए मेजर करती है। नाइट टाइम ऑपरेशन के लिए 2D पाइपलाइन को एक्सटर्नल स्ट्रीट लाइटिंग की जरूरत होती है, जबकि 3D पाइपलाइन नेटिव एक्टिव सेंसिंग का यूज करती है, जिसमें जीरो एम्बिएंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लोकलाइजेशन एक्यूरेसी के मामले में 2D पाइपलाइन लगभग 1 to 2 मीटर्स की लेन लेवल एक्यूरेसी अचीव करती है, जबकि 3D पाइपलाइन हाई डेफिनेशन मैप अलाइनमेंट के जरिए सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी अचीव करती है। फाइनली, कंप्यूट ओवरहेड के मामले में 2D पाइपलाइन को हाई GPU इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, जबकि 3D पाइपलाइन हाई स्पेशियल मैट्रिक्स पॉइंट ऑपरेशंस की डिमांड करती है। सेक्शन ब्रेक। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, मशीनों के लिए स्पेशियल इंटेलिजेंस। जबकि ऑटोनोमस कार्स रफली 2 डायमेंशनल ड्राइविंग प्लेन्स, हाईवेज और स्ट्रीट्स में ऑपरेट करती हैं, इंडस्ट्रियल और सर्विस रोबोट्स पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, चाहे वह डायनेमिक ह्यूमन वर्कर्स के आसपास नेविगेट करने वाला एक वेयरहाउस रोबोट हो, या एक गहरे मेटल बिन में से रैंडमली ओरिएंटेड आइटम्स को पिक करने वाला एक रोबोटिक आर्म हो। पॉइंट क्लाउड्स मॉडर्न रोबोटिक्स की टेक्टाइल आइजर के रूप में काम करते हैं। यह डायग्राम एक अनस्ट्रक्चर्ड टारगेट के रोबोटिक ग्रास्पिंग और मैनिपुलेशन के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह एक रोबोटिक आर्म और ग्रिपर को एक टारगेट बॉक्स पर एम करते हुए दिखाता है, जिसे एक रॉ पॉइंट क्लाउड स्कैन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों इनपुट से 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोज एस्टिमेशन एल्गोरिदम में फीड होते हैं, जो ग्रिपर को गाइड करने के लिए एग्जैक्ट स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और रोटेशन मैट्रिक्स पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है, जिसमें रोल, पिच और यॉ शामिल हैं। पिक एंड प्लेस बिन पिकिंग, XDOF पोज एस्टिमेशन। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स में रोबोट्स को स्टोरेज बिन्स में रैंडमली डंप किए गए ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प करने का टास्क दिया जाता है। एक आइटम को पिक करने के लिए रोबोट के कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जेक्ट के केवल सेंटर पॉइंट से ज्यादा जानने की जरूरत होती है। इसे ऑब्जेक्ट के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम 6DOF पोज को कंप्यूट करने की जरूरत होती है। एक 6DOF पोज में 3 स्पेशियल ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स
एक्स वाई जेड और 3 रोटेशन एंगल्स रोल पिच या शामिल होते हैं। एक ओवरहेड स्टीरियो कैमरा या स्ट्रक्चर्ड लाइट सेंसर का यूज करके बिन का एक 3D पॉइंट क्लाउड कैप्चर करके पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क्स सबसे ऊपर वाले टारगेट ऑब्जेक्ट को सेगमेंट करते हैं, इसके जियोमेट्रिक ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और रोबोटिक मैकेनिकल ग्रिपर के लिए एक सेफ अप्रोच ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट किसी ऑकवर्ड एंगल पर झुका हुआ है तो न्यूरल नेटवर्क फिजिकल कांटेक्ट बनाने से पहले मिड एयर में ही ग्रिपर ओरिएंटेशन को एडजस्ट कर लेता है। स्लैम साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। मान लीजिए कि एक ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट AMR एक विशाल फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर डिप्लॉयड है जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। रोबोट के पास इंडोर्स में GPS सिग्नल्स का एक्सेस नहीं होता है। ये फोर्कलिफ्ट ट्रक्स या पैलेट्स के टेम्परेरी स्टैक्स से टकराए बिना सेफली कैसे नेविगेट करता है? इसका आंसर स्लैम है, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। ऑनबोर्ड सॉलिड स्टेट लिडार या डेप्थ सेंसर्स का यूज करके रोबोट कंटिन्यूअसली 2 साइमल्टेनियस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। पहला है मैपिंग, यानी सराउंडिंग बिल्डिंग जियोमेट्री का एक कंटिन्यूअस 3D पॉइंट क्लाउड मॉडल बनाना। दूसरा है लोकलाइजेशन, यानी उस नए बने पॉइंट क्लाउड मैप के अंदर रियल टाइम में अपनी खुद की मूविंग लोकेशन डिटरमिन करना। अगर कोई ह्यूमन वर्कर किसी ऐसे हॉलवे में एक कार्डबोर्ड बॉक्स रख देता है जहां 5 सेकेंड्स पहले कुछ भी नहीं था, तो रोबोट का रियल टाइम पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन पाइपलाइन इमीडिएटली उस नए स्पेशल ऑब्स्ट्रक्शन को रजिस्टर कर लेता है और उसके चारों ओर से निकलने का एक अल्टरनेट नेविगेशन पाथ रिकैलकुलेट कर लेता है। सेक्शन ब्रेक 3 ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। स्पेशियल कंप्यूटिंग। कंज्यूमर टेक की दुनिया में लाइटवेट डेप्थ सेंसर्स और एडवांस्ड 3D स्पेशियल सॉफ्टवेयर के कन्वर्जेंस ने स्पेशियल कंप्यूटिंग को जन्म दिया है। मॉडर्न AR और VR हेडसेट्स जैसे एप्पल विजन प्रो, मेटा क्वेस्ट या माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस डिजिटल इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को फिजिकल रियलिटी में सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए फंडामेंटली कंटिन्यूअस पॉइंट क्लाउड स्ट्रीम्स पर रिलाई करते हैं। यह डायग्राम एक ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेशियल कंप्यूटिंग पाइपलाइन के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे फिजिकल रूम डेटा और हेडसेट डेप्थ सेंसर स्ट्रीम्स को एक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड में कंबाइन किया जाता है। इस स्पेशियल डेटा को फिर रियल टाइम प्लेन डिटेक्शन और मेश जनरेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है, जो एक इंटरैक्टिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट को किसी फिजिकल सरफेस जैसे कि एक टेबल पर रियलिस्टिकली प्लेस और रेंडर करने के लिए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है। प्लेन डिटेक्शन एंड सरफेस फिटिंग। क्या आपने कभी अपने लिविंग रूम के फर्श पर कोई वर्चुअल फर्नीचर जैसे कि एक सोफा या डेस्क लैंप रखने के लिए किसी AR मोबाइल ऐप का यूज किया है? इससे पहले कि ऐप उस वर्चुअल सोफे को रेंडर कर सके, उसे आपके रूम में फ्लैट फिजिकल सरफेसेज को लोकेट करना होगा। मोबाइल डिवाइस आपके रूम का एक पॉइंट क्लाउड कैप्चर करता है और स्पेशियल एल्गोरिदम्स प्लेन डिटेक्शन रन करते हैं, जिसके लिए अक्सर रैनसैक जैसी मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसे हम चैप्टर 3 में एक्सप्लोर करेंगे। एल्गोरिदम एक्स वाई जेड पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स में कोप्लेनर पॉइंट ग्रुप्स को सर्च करता है जो बड़े हॉरिजॉन्टल बाउंड्स बनाते हैं। एक बार जब फ्लोर प्लेन इक्वेशन AX + BY + C Z + D = 0 सॉल्व हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर डिजिटल 3D एसेट को सीधे उस कोऑर्डिनेट सरफेस पर लॉक कर देता है, जिससे यह श्योर हो जाता है कि वर्चुअल सोफा हवा में अजीब तरह से फ्लोट न करे या कारपेट के अंदर सिंक न हो जाए। स्पेशल मेश जनरेशन और अक्लूजन। ऑगमेंटेड रियलिटी को कन्विंसिंग बनाने के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ऑप्टिक्स और ज्योमेट्री के फिजिकल लॉज को फॉलो करना होगा। इसके लिए 2 क्रिटिकल कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। अक्लूजन हैंडलिंग। अगर कोई फिजिकल पिलर या कॉफी टेबल आपके और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बीच में आती है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट उस फिजिकल सरफेस के इसके पीछे छिप जाना चाहिए। कोलिजन फिजिक्स। अगर आप एक रियल फिजिकल वॉल पर वर्चुअल रबर बॉल फेंकते हैं, तो बॉल को वॉल से रियलिस्टिक तरीके से बाउंस होना चाहिए। इसे अचीव करने के लिए स्पेशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स वेरिएबल सेंसर्स द्वारा कैप्चर किए गए लाइव पॉइंट क्लाउड्स को एक कंटिन्यूअस स्पेशल मेश में कन्वर्ट करते हैं, जो यूजर के रूम का एक लाइटवेट 3D पॉलीगोनल सरफेस रिप्रेजेंटेशन होता है। पॉइंट क्लाउड सिमेंटिक सेगमेंटेशन नेटवर्क सरफेसेज को वॉल, टेबल, फ्लोर या टीवी स्क्रीन के रूप में लेबल करते हैं, जिससे ग्राफिक्स इंजन रियल टाइम में रियलिस्टिक लाइटिंग रिफ्लेक्शंस, शेडोज और फिजिक्स इंटरेक्शंस को कैलकुलेट कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। मेडिकल इमेजिंग और बायो इंजीनियरिंग। मिलीमीटर प्रिसिजन हेल्थ केयर। जहां एक तरफ कंज्यूमर एप्लीकेशंस लेटेंसी और लो पावर कंजम्पशन को प्रायोरिटी देते हैं,
वहीं मेडिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सामने एक अलग प्राइमरी चैलेंज होता है, एब्सोल्यूट स्पेशल एक्यूरेसी। सर्जिकल नेविगेशन और डायग्नोस्टिक बायो इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 मिलीमीटर का पोजिशनल एरर भी एक सक्सेसफुल प्रोसीजर और डैमेज्ड हेल्दी टिश्यू के बीच का डिफरेंस तय कर सकता है। यह डायग्राम मेडिकल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है। इसकी शुरुआत वॉल्यूमेट्रिक सीटी या एमआरआई टिश्यू स्कैन से होती है, जिसका सरफेस पॉइंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है ताकि पॉइंट क्लाउड के अंदर ऑर्गन्स को सेगमेंट किया जा सके। फिर इस डेटा का यूज बोनी स्ट्रक्चर्स का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट डिजाइन करने में मदद मिलती है। और आखिर में ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी नेविगेशन को गाइड करता है। सीटी या एमआरआई स्कैन से 3D ऑर्गन और टिश्यू सेगमेंटेशन। मॉडर्न मेडिकल इमेजिंग स्कैनर्स जैसे कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई ह्यूमन एनाटॉमी के वॉल्यूमेट्रिक 3D वॉक्सेल स्टैक्स जनरेट करते हैं। बायो इमेजिंग इंजीनियर्स इन वॉल्यूमेट्रिक स्कैन से हाई डेंसिटी सरफेस पॉइंट क्लाउड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट किया जा सके, जैसे कि पेशेंट की फीमर बोन, कार्डियक चैम्बर्स या ब्रेन टिश्यू रीजन्स। 3D मेडिकल पॉइंट क्लाउड्स पर ट्रेंड डीप लर्निंग मॉडल्स डिजीज्ड टिश्यू से हेल्दी बोन स्ट्रक्चर्स को अलग करने के लिए 3D इंस्टेंस सेगमेंटेशन करते हैं। क्योंकि पॉइंट क्लाउड्स एक्सप्लिसिट सरफेस ज्योमेट्री को स्टोर करते हैं, इसलिए डॉक्टर्स समय के साथ ऑर्गन वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या सब मिलीमीटर टॉलरेंसेस तक ट्यूमर ग्रोथ पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं। सर्जिकल नेविगेशन और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में, जैसे कि टोटल हिप या नी रिप्लेसमेंट्स, सर्जन्स असिस्टेंस के लिए सर्जिकल रोबोट्स पर लगातार ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सॉफ्टवेयर टूल्स प्री ऑपरेटिव 3D स्कैन्स को पेशेंट स्पेसिफिक पॉइंट क्लाउड्स में कन्वर्ट करते हैं। सर्जरी के दौरान एक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर रियल टाइम में पेशेंट के एक्सपोर्ट बोन स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली स्कैन करता है। एक अलाइनमेंट पाइपलाइन पॉइंट क्लाउड रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करती है, जो लाइव ऑपरेटिव पॉइंट क्लाउड को प्री ऑपरेटिव 3D प्लान से मैच करती है। इससे सर्जिकल सिस्टम को रियल टाइम स्पेशल अवेयरनेस मिलती है, जो रोबोटिक टूल को प्री कंप्यूटेड पेशेंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ बोन को कट करने के लिए गाइड करती है, जिससे रिकवरी टाइम्स फास्टर होते हैं और सर्जिकल आउटकम्स बेटर होते हैं। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल डोमेन कंपैरिजन मैट्रिक्स। यह सिंथेसाइज करने के लिए कि ये 4 इंडस्ट्रीज 3D पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग को कैसे अप्लाई करती हैं, आइए हम उनके की इंजीनियरिंग मैट्रिक्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल 4 इंडस्ट्री डोमेन्स को उनके प्राइमरी टास्क, प्रिसीजन रिक्वायरमेंट, रियल टाइम लेटेंसी और प्राइमरी सेंसर टाइप्स के आधार पर कंपेयर करती है। ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए प्राइमरी टास्क 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ट्रैकिंग है। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 सेंटीमीटर्स के मॉडरेट प्रिसीजन और 50 मिलीसेकंड्स से कम की हार्ड रियल टाइम लेटेंसी की जरूरत होती है। इसमें यूज होने वाले प्राइमरी सेंसर्स लॉन्ग रेंज लिडार, राडार और कैमरा रिग्स हैं। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में की टास्क 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोज और साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग या स्लैम है। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 मिलीमीटर के हाई प्रिसीजन और 100 to 500 मिलीसेकंड्स की सॉफ्ट रियल टाइम लेटेंसी की जरूरत होती है। ये आमतौर पर स्ट्रक्चर्ड लाइट, स्टीरियो कैमरा और सॉलिड स्टेट लिडार यूज करता है। स्पेशल ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के लिए प्राइमरी टास्क सरफेस डिटेक्शन और मेशिंग है। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 2 सेंटीमीटर्स के मॉडरेट प्रिसीजन और 16 मिलीसेकंड से कम की अल्ट्रा लो रियल टाइम लेटेंसी की जरूरत होती है। इसके प्राइमरी सेंसर्स कंज्यूमर टाइम ऑफ फ्लाइट, लिडार और ऑप्टिकल इंफ्रारेड ट्रैकिंग हैं। लास्ट में मेडिकल इमेजिंग ऑर्गन और टिश्यू सेगमेंटेशन पर फोकस करता है। इसके लिए 0.5 मिलीमीटर से कम के सब मिलीमीटर प्रिसीजन की जरूरत होती है। इसकी लेटेंसी रिक्वायरमेंट ऑफलाइन या लो रियल टाइम बैच है और प्राइमरी सेंसर टाइप्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी और वॉल्यूमेट्रिक एमआरआई हैं। सेक्शन ब्रेक। व्हाट यू विल बिल्ड इन दिस बुक। अब जब आपने 3D स्पेशल कंप्यूटिंग से चलने वाले एप्लीकेशंस की इनक्रेडिबल ब्रेड्थ को देख लिया है तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक थ्योरी सीखने से लेकर खुद प्रोडक्शन ग्रेड 3D एल्गोरिदम्स बनाने तक कैसे पहुंचूं। यह बुक प्रिसाइसली यही आपको सिखाने के लिए डिजाइन की गई है। आने वाले चैप्टर्स के दौरान आप पाइटॉर्च,
ओपन 3 और numpy जैसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का यूज करके एंड टू एंड पाइथन सॉफ्टवेयर पाइपलाइंस बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कस्टम डेटा लोडर्स चैप्टर 3 और 4 में आप raw.py, .obj और .pcd पॉइंट क्लाउड डेटासेट्स को पार्स, क्लीन, ट्रांसफॉर्म और नॉर्मलाइज करने के लिए कस्टम डेटा पाइपलाइंस बनाएंगे। प्री प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स आप स्पेशल सेंसर नॉइजर को हटाने, वॉक्सेल ग्रिड्स का यूज करके डेंस स्कैन्स को डाउन सैंपल करने और मैथमेटिकली ग्राउंड प्लेन सरफेसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे। डीप लर्निंग मॉडल आर्किटेक्चर्स चैप्टर्स 5 से 8 में आप स्क्रैच से पाइटॉर्च में डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, जिसमें आपका पूरा फोकस पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस पर होगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आप बेंचमार्क पॉइंट क्लाउड डेटासेट्स पर एक्चुअल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सेगमेंटेशन और 3D डिबाउंडिंग बॉक्स डिटेक्शन टास्क्स को सॉल्व करने के लिए इन न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करेंगे। यह डायग्राम बुक के जरिए रीडर की जर्नी को आउटलाइन करता है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट चैप्टर में फाउंडेशनल मैथमेटिक्स और सेंसर कैप्चर से होती है। इसके बाद यह चैप्टर 2 से 4 में डेटा फॉर्मेट्स, प्री प्रोसेसिंग और 3 डायमेंशनल मैथ ऑपरेशंस पर ट्रांजिशन करता है। इसके बाद चैप्टर 5 से 7 में पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस जैसे डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स को कवर किया गया है। ये जर्नी चैप्टर 8 और उसके आगे के चैप्टर्स के साथ खत्म होती है, जिसमें एंड टू एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 1 समरी और लुकिंग अहेड। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। वेलकम टू द 3D वर्ल्ड। व्हाट आर पॉइंट क्लाउड्स? चलिए एक बार रिकैप करते हैं कि हमने इस फाउंडेशनल चैप्टर में क्या कवर किया है। द नेचर ऑफ पॉइंट क्लाउड्स। हमने पॉइंट क्लाउड्स को कंटिन्यूअस 3D कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड के अनऑर्गेनाइज्ड सेट कलेक्शंस के रूप में डिफाइन किया है और इनकी तुलना फ्लैट डी पिक्सेल ग्रिड्स से की है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। हमने परमुटेशन इनवेरिएंस, स्केल या रोटेशन सेंसिटिविटी और स्पेशल स्पार्सिटी को एक्सप्लोर किया। फाइल फॉर्मेट्स और डेटा रिप्रेजेंटेशंस। हमने देखा कि कैसे पॉइंट क्लाउड्स को डिस्क पर .py, .pcd और .las जैसे फॉर्मेट्स का यूज करके स्टोर किया जाता है और मेमोरी में डेंस मैट्रिक्स टेंसर्स के रूप में लोड किया जाता है। स्पेशल कैप्चर हार्डवेयर। हमने लाइडार, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्टीरियो विजन, डिस्पैरिटी, ट्राइएंगुलेशन और फोटोग्रामेट्री, स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन के फिजिकल मैकेनिक्स को समझा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। हमने सर्वे किया कि कैसे टॉप इंडस्ट्रीज हाई स्टेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए 3D पॉइंट क्लाउड क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन और सेगमेंटेशन का फायदा उठाती हैं। अब जब हम 3D स्पेशल कंप्यूटिंग की इमेंस पावर को समझ चुके हैं, तो हम न्यूरल नेटवर्क डिजाइन में अपनी पहली डीप डाइव लगाने के लिए तैयार हैं। अगर पॉइंट क्लाउड्स इतने यूजफुल हैं, तो हम सिंपली एक रॉ पॉइंट मैट्रिक्स को सीधे रेजनेट जैसे स्टैंडर्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या विजन ट्रांसफॉर्मर यानी VIT जैसे मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर में फीड क्यों नहीं कर सकते। अगले चैप्टर में हम 2.1 वाई 2D कन्वोल्यूशंस एंड स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर्स फॉल शॉर्ट ऑन रॉ पॉइंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, जहां हम अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्डर्ड 3 ज्योमेट्रिक डेटा के साथ काम करने के यूनिक आर्किटेक्चरल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे।